आर्थिक सहायता के अनुदान कहे जाने वाली मानसरोवर कैलाश संस्कृति की संगम स्थली कैलाश मानसरोवर श्रीमती आपका आशीर्वाद लेकर आए हैं श्री स्वतंत्र चौधरी, आप हैं जमशेदपुर से। श्री सतीश कुमार, रांची जिले से। कुमार जी को मैं आमंत्रित कर रही हूँ। श्रीमती पूनम प्रसाद, आप भी रांची जिले से ही हैं। सफल यात्रा कैलाश मानसरोवर की करने के उपरांत आज आप सभी हमारे बीच। श्री सुरेश कुमार, इस योजना के तहत एक परिवार के अधिकतम 2 सदस्यों के लिए ये लाभ अनुमानित है और उसी कड़ी में सुरेश कुमार अग्रवाल और श्रीमती सरोज देवी, आप दोनों मेहदीनगर से। अगला आमंत्रण खूंटी जिले से। वहाँ जाना एक हम हिंदू के लिए बहुत गर्व की बात है और हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा ऐसे काम हो रहा है तो और भी हम लोग को अच्छा लग रहा है कि और भी इस साल तो हम लोग 75 गए हैं, अगले बार 150 जाएंगे अगर इसी तरह से रहा तो। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा देन है कि हमारे को प्रोत्साहन के तौर पर ये पुरस्कार राशि दे रहा है। ये मात्र पुरस्कार राशि नहीं, ये इनका श्रवण कुमार जैसा योगदान है। और वहाँ का अनुभव क्या होता है, वहाँ तो अद्भुत नजारा है, लगता है कि सच में भोले बाबा के हैं। और आज के दिन ये लोग चुने हैं तो ये और भी हम लोग के लिए गर्व की बात है कि आज शिव बारात है। आज शादी के दिन हम लोग सब जितना भी गए यहाँ से झारखंड से सब उपस्थित हैं। झरिया मारवाड़ी युवा मंच में जो दिव्यांगों की सेवा करते हैं उनको हम दान देना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। हमारे मंत्री जी को आदर करे, आगे बार अच्छा जीता है। हमारे राज्य के जो गरीब तबके के लोग, उनकी भी आशा को पूर्ण करने का काम सरकार ने की। उसी निमित्त एक विचार आया कि मानसरोवर यात्रा में हमारे झारखंड के जो मानसरोवर तीर्थ जाते हैं, जो कठिन परिस्थिति की सामना करते हुए भगवान शिव की दर्शन की जो अभिलाषा, जो आकांक्षाएं या जो एक आस्था का प्रतीक है, तो ऐसे तीर्थयात्रियों को भी सरकार कुछ आर्थिक अनुदान दे। इस सोच के साथ राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए की अनुदान राशि घोषणा की थी और उस घोषणा के अनुरूप आज जो भी हमारे झारखंड के तीर्थयात्री मानसरोवर गए थे उनको अनुदान दी जा रही है। राज्य सरकार कोई एहसान अपनी राज्य की जनता पे नहीं कर रही है। राज्य के जो खजाने में पैसे हैं वो आप ही के टैक्स से ही कलेक्शन किया हुआ पैसा है। इस पैसे पर एक एक गरीब से गरीब व्यक्ति जो टैक्स राज्य सरकार वो देती है, उस टैक्स पर उनका भी अधिकार है। चाहे वो जन कल्याण की या फिर राज्य की आधारभूत संरचना की बात हो या फिर तीर्थ यात्रा के माध्यम से अनुदान देने की बात हो। राज्य सरकार इस दृष्टिकोण से जो हमारी भारतीय संस्कृति में कोई भी सरकार को लोक कल्याण की दिशा में काम करनी चाहिए, उसको ध्यान में रखकर राज्य सरकार जो हमारी भारतीय संस्कृति में लोक कल्याण की परंपरा, उस परंपरा का निर्वाह हमारी सरकार कर रही है। मारवाड़ी युवा मंच में जो दिव्यांगों की सेवा करते हैं उनको हम दान देना चाहते हैं। अच्छी सोच दिव्यांगों के लिए ये समर्पित करना चाहते हैं। देखिए, रघुवर जी की सरकार ने जब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना लॉन्च की थी तो दिमाग अपने जहन में ही बात थी कि कोई भी धर्मावलंबी हो, क्योंकि भारत देश धर्म विरोधी देश है और धर्म को मानने वाले धर्मपरायण लोग हैं, तो उनके जीवन में एक उत्कट आकांक्षा होती है कि जीवन के आखिरी चरण में जो चौथा चरण होता है उसमें तीर्थ यात्रा के माध्यम से भगवान के दर्शन पाए। लेकिन आर्थिक तंगी के कारण बहुत लोग नहीं कर पाते। अब श्रवण कुमार तो अब एक हमारे एक अनुकरणीय एक हमारा इतिहास है जिसमें उन्होंने अपने वृद्ध माता पिताओं को पूरे तीर्थ के दर्शन कराए थे।
तो उसी को ध्यान में रख करके मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना प्रारंभ करी, और जिसके तहत बीपीएल परिवार के लोगों को हम लोगों ने पुरी में, हरिद्वार में हम लोगों ने दर्शन कराए भी, महाकुंभ का स्नान कराने के लिए हम लोग लेकर गए थे। 5,000 से ज्यादा लोगों को हम लोगों ने कराया था। एक मानसरोवर की यात्रा भी बहुत कठिन यात्रा होती है और बहुत विरले ही लोग उसमें जा पाते हैं, और बहुत प्रभु और भोलेनाथ की कृपा होती है, उससे लोग वहाँ अपनी यात्रा को सफल भी कर पाते हैं। तो उसी कड़ी में उस मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के आगे बढ़ाते हुए कड़ी में इस दुर्लभ यात्रा को सुगम बनाने के लिए जो आर्थिक रूप पक्ष है उसमें थोड़ा सा सहयोग के लिए सरकार आगे आई है, और उसी के निमित्त आज हमारे 75 लोगों को 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि हमने दिया। मुझे लगता है कि धर्म स्थापित होगा, धर्म बचेगा तो लोग बचेगा, नैतिक विचार जागेंगे, चरित्र का निर्माण होगा। कानून चरित्र और नैतिकता का निर्माण नहीं कर सकता है, धर्म ही जो है वो उसको बांध सकता है, उसका निर्माण कर सकता है।